ओम शांति। आज विशेष हमारी इस यज्ञ जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय जब से हम इस ज्ञान में आए तब से आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी का सानिध्य मिला। उनके साथ का कुछ अनुभव शेयर करने का आज मुझे मौका मिला है। वैसे तो दादी जी के साथ का बहुत सा अनुभव है, लेकिन कहा जाता है जैसे स्वाद को हम महसूस करते बयां नहीं कर सकते, ऐसे ही दादी जी के साथ को हम महसूस करते शब्दों में उतारना मुश्किल है। फिर भी कुछ एक अनुभव दादी जी के साथ का मैं आपके सामने रखूँगी। जब हम ज्ञान में आए तो बड़ी दादी जी के बारे में बहुत सुना था। दादी जी सचमुच प्रेम की मूर्ति एवं विशाल दिल थी। सबसे पहले मैंने दादी जी को सन 2000 में विशाल डायमंड हॉल में गुलदस्ता से सबको अभिवादन करते, प्यार करते, स्नेह और अपनेपन का एहसास दिलाते हुए अपने फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करा रहे थे। हम तो नए नए इस ज्ञान में आए थे। दादी जी हर एक आत्मा के स्वउन्नति का ख्याल रखती थी। जब से यज्ञ में हम आए, दादी जी की पालना, प्यार व शक्ति की अनुभूति आज भी अव्यक्त रूप से हम कर रहे हैं। ऐसे महान हस्ती तो हमने जीवन में पहली बार देखा जो हर एक को अपनेपन की भाषणा दे रही थी। हर एक को लगता था जैसे दादी जी पर्सनल मेरी है। मैं अपने अनुभव से कहती हूँ, एक बार की बात है, रात में स्वप्न आया जब हर तरफ से बड़े बड़े यमदूत, जिसको बाबा मुरली में कहते हैं राक्षस, जो विकार हमारे अंदर है वो उसका रूप बड़े बड़े राक्षस के रूप में हमारे सामने आएंगे। तो वैसे ही स्वप्न में मैंने देखा कि यमदूत चारों तरफ से मुझे घेर लिए थे और मैं उनसे छूट नहीं पा रही थी। बहुत रो रही थी, चिल्ला रही थी। फिर दादी जी आए और अपना वरदानी हाथ जैसे ही उन्होंने वरदान दिया, जितने भी वो आसपास यमदूत थे सभी भाग गए। दादी जी मेरे पास आए, हाथ पकड़ा, दृष्टि दी, सिर पर हाथ फेरा और बड़े प्यार से गाल को सहलाते हुए कहा, जब तक यह ब्राह्मण जीवन है दुनिया की कोई भी मायावी प्रभाव तुम्हारे पर पड़ नहीं सकती। ये दादी जी का वायदा है। ऐसा ही दादी जी ने बोला और आंखें खुल गई। वो स्वप्न तो था, लेकिन वो दिन और आज का दिन ये जीवन में वरदान है। मैं आज भी महसूस करती हूँ और हर पल दादी जी के साथ का और छत्र छाया मैं शक्ति रूप में अनुभव करती हूँ। जब भी हम मधुबन आते हैं दादी जी की कमी महसूस करते हैं, लेकिन आज भी दादी जी अव्यक्त रूप से हम सबकी पालना कर रहे हैं। जब हम शुरू में आए, विशेष उस समय वातावरण बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल रहता था। हर एक को लगता था कि दादी जी का दीदार कब हो। मुरली में तो ध्यान रहता ही था, लेकिन दादी जी की उपस्थिति से ही सारा वातावरण शक्तिशाली खुशनुमा बन जाता था। आधा ध्यान मुरली में रहता था और आधा ध्यान दादी जी कब हॉल में आए, कब उनका दीदार हो, कब उनसे हम दृष्टि ले, कब उनसे अपनापन हमें वाइब्रेशंस के रूप में मिले। ऐसा हम घड़ी घड़ी दादी जी को देखने का बहाना ढूंढते रहते थे और वो पल इतना सुखद रहता था, पूरा जैसे शांतिवन दादी जी के वाइब्रेशंस से खुशनुमा, शक्तिशाली और इतना ज़्यादा अपनापन होता था। जब भी हम मधुबन से वापस जाते, आज भी वो पल होता है, लेकिन दादी जी के साथ विशेष वो पल
भट्टियों के दिनों में, बाबा मिलन के दिनों में और जब भी मधुबन आते थे, हम महसूस करते थे जब भी हम गए तो ऐसा कोई समय ना हो कि हम बाबा के घर से जा रहे हैं, आंसू बह जाता और जैसे कि ऐसा लगता कि हम अपनी माँ से बिछुड़ रहे हैं, ऐसा महसूस हम करते थे। तो ये विशेष संक्षिप्त में दादी जी के साथ का अनुभव रहा। अनुभव तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन विशेष जो मेरा खुद का जीवन का अनुभव रहा, वरदान रूप में जो दादी जी को मैंने देखा स्वप्न में, अपनापन दिया, प्यार दिया, दुलार दिया और आज भी उन पलों को मैं याद करती हूँ। तो कभी भी जीवन में ऐसी कोई बातें आती हैं तो मुझे वो पल याद आ जाता है कि दादी जी ने मुझे ये वरदान दिया है और हर परिस्थिति में मुझे विजयी बनना ही है। और यही मुझे शक्ति की अनुभूति करता है, यही मुझे आत्मबल देता है। और बाबा के साथ और बड़ों के सानिध्य में रहकर दादी जी के आशीर्वाद से यह ब्राह्मण जीवन चल रहा है। ओम शांति।